अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई फेमस वड़ा पाव। बहुत ही टेम्प्टिंग सा और बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है हमारा वड़ा पाव। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से सर्व किया है। बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही टेम्प्टिंग सा लग रहा है। आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए जी, हम आ चुके हैं बैटर की तरफ। तो पहले हम बैटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन का आटा लिया है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी राइस फ्लावर, चावल का आटा, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए बहुत ही अच्छा सा। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 चम्मच के करीब ज़ीरा। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 पिंच इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अब हम इसको पानी मिला के मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि कोई लम्स ना रहे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पहले मिक्स कर लीजिए। कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह का आपको बैटर बना लेना है। मिक्स कर लेते हैं हम। देखिए जी, मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ा पानी मिक्स करूँगी मैं इसमें ऐड करूँगी और मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। बहुत ही अच्छे से कर लेना है आपको मिक्स, और अच्छा टेस्ट आता है चावल के आटे से। अगर आप चाहें इस तरह का आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा भी थिक नहीं रखनी है और ज़्यादा भी रनी नहीं रखनी है। देखिए बिल्कुल इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी हम इसको साइड पे कर देंगे। देखिए जी, आलू के बघार के लिए हम एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 लहसुन के जवे लिए हैं, अदरक ली है आधा इंच का टुकड़ा, और मैंने 2 हरी मिर्चियाँ ली हैं, कट कर ली हैं। हम इसको खलबत्ते में कूट के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, चुटकी के बराबर, और इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए जी, मैंने इस तरह का पेस्ट कूट लिया है। इस तरह का पेस्ट बना लेना है हमें, बिल्कुल इसी तरह का जो मैंने बना लिया है। देखिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा ज़ीरा, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। राई ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। मैंने यहाँ कड़ी पत्ते लिए हैं, जो मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं, ये ऐड करूँगी मैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं ऐड करूँगी हमारा कूटा हुआ पेस्ट, जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल के पीस लिया था। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून। मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करूँगी हमारे मैश किए हुए पोटैटोज़, जो मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिए थे। मैंने 2 पोटैटो लिए थे बड़े साइज़ के। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ, आलूओं को। देखिए जी, मैंने आलूओं को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप अगर बनाने का सोच रहे हैं वड़ा पाव, तो आप आलूओं को एक दिन पहले ही इसको उबाल के रख दीजिएगा। जैसे ही उबल जाएंगे, इसको पानी में से निकाल के आप एक छन्नी के अंदर रख दीजिएगा, ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो चला जाए। ताकि अदरवाइज़ आप इसको पानी में रखेंगे तो बहुत ही गीले गीले रहेंगे और हमारा मसाला इस तरह का नहीं बनेगा। आलू का मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पोटैटो की सब्ज़ी ठंडी होती है, हम एक ग्रीन चटनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 हैंडफुल हरा धनिया। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये 1 ली थी मैंने, मेरी हरी मिर्चें काफ़ी तीखी होती हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा टुकड़ा लहसुन का और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। ऐड करेंगे हम
बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैं, 1 पिंच के करीब, ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए नमक का। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए जी, बिल्कुल इसी तरह का मैंने एक पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। हरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है हमारी। तो देखिए जी, हमारा बैटर भी ठंडा हो चुका है। अब हम इस साइज़ की अब टिकिया बना लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ी चाहते हैं तो इस तरह की मैंने बना ली है। सारी बना के रख देंगे हम। अगर आप गोल बॉल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट मैंने इस तरह की बनाई है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसी आप चाहें वैसी बना सकते हैं। इस तरह से मैं सारी टिकिया बना के रेडी कर लूँगी। तो देखा, बड़े दो आलू में हमारी 9 वड़ा पाव की टिकिया बन के रेडी हो चुकी है इस तरह से। तो देखिए जी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव में चाहिए तो हमें बस बनानी होगी लहसुन की चटनी। तो इस टाइप की हमें भुजिया लेनी है। मैंने हाफ़ कप ले ली है। देखिए इस तरह की मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है बारीक वाली भुजिया, वो भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐड कर दूँगी इसको मिक्सर ग्राइंडर में, और मैं इसमें डालूँगी लहसुन के जवे जो मैंने छिलकों के साथ लिए हैं। थोड़े के मैंने छिलके निकाल लिए हैं, थोड़े मैंने छिलके के साथ लिए। मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर ये भी। मैं ऐड कर दूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। मैं इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लूँगी। नमक नहीं ऐड करूँगी, ताकि भुजिया में नमक ऑलरेडी होता है, तो मैं नमक नहीं ऐड करूँगी। तो देखिए, बिल्कुल इस स्टाइल की मेरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए जी, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तलने की प्रोसेस में आएंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। मैंने उसमें तेल डाल के उसको ऑलरेडी गर्म कर लिया है। मैं इसके अंदर इस तरह से एक टिकिया डालूँगी। चम्मच से इस तरह से आराम से हमको इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालना है। इस तरह से फोल्ड करना है, और इसी टाइप के फोर्क से ही हमें इसके अंदर डालना है, ताकि इसके अंदर ज़्यादा जो भी एक्सेस जो आटा लगा होता है वो ना जाए। बिल्कुल इसी शेप का हमारा वड़ा पाव बन के रेडी हो जाए। तो देखिए जी, मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था। मैं चेक करती हूँ कि तेल हमारा गरम हो चुका है नहीं। काफ़ी अच्छा सा हमारा तेल गरम हो चुका है। अब जो मैंने टिक्की आटे में एक डिप की थी, कोटेड की थी, मैं उसको इसमें छोड़ दूँगी आराम से। एकदम धीमे हाथों से आप इसको अंदर डाल दीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह से मैं और एक टिक्की को आटे में डिप करूँगी, और आराम से इसको 2 से 3 बार हम ऊपर नीचे इस तरह से करके उसको कोट करेंगे बहुत अच्छे से, और आराम से इस तरह से तेल में छोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने 4 एक साथ ऐड कर दिए इसमें। मैं इसको पलट लूँगी। 2 मिनट के लिए हम नीचे आराम से इसको पकने देंगे। आराम से हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं कि कितने मज़े के ये बने हैं। तो देखिए जी, काफ़ी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बड़े देख सकते हैं आप, ये डन हो चुके हैं। हम इसको निकाल लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह हम बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। देखिए जी, मेरे डन हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए जी, इसी तरह से मेरे सारे वड़ा बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी हैं, अब देख सकते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं वड़ा पाव। यहाँ पे मैंने 2 पाव लिए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए जी, मैं पाव को इस तरह से बीच में कट कर लूँगी। थोड़ा सा कट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। इस तरह से हम इसको खोलेंगे। मैंने यहाँ पे ली है इमली की चटनी, इमली और खजूर की चटनी, जो मैंने घर पे बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो ग्रीन चटनी बना ली थी, और यहाँ है हमारी लहसुन की चटनी। अब हम पहले इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे, इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब मैं इमली और खजूर की चटनी भी डाल दूँगी इसमें। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। चाहे तो ऊपर भी इस तरह से लगा सकते हैं उसको। मैं इसमें ये लहसुन की चटनी इस तरह से थोड़ा ऐड कर दूँगी। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से तीखा एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं रखूँगी इसके अंदर हमारी वड़ा की टिक्की। मैं इसमें फिर से डालूँगी थोड़ी सी हरी चटनी इसके ऊपर। थोड़ा सा डालूँगी मैं इमली खजूर की चटनी, और फिर से ऐड करूँगी मैं लहसुन की चटनी।
और मैं इसमें रखूँगी तली हुई हरी मिर्च जो मैंने स्प्लिट करके तेल में तल ली थी। इसी तरह हम दूसरा भी सर्व करते हैं। तो देखा कितने झटपट और मज़ेदार से हमारे वड़ा पाव बन के रेडी हो चुके हैं। काफ़ी टेम्पटिंग और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जो भी मुझे मेरे रेसिपीज़ वॉच करते हैं, कहाँ से करते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके नाम और आप कहाँ से मेरे रेसिपीज़ को देखते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।